प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिव शंकर तिवारी उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रभु यीशु के अनुग्रह से बहुत अच्छे से हैं। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे, ये विश्वास की परीक्षा के बारे में है। जैसा हमने गीतों में भी सुना है, बाइबल में भी लिखा है कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद की बात समझो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई, तो चेलों का भी परीक्षा में पड़ना तो लाज़मी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब इन्होंने मुझ जैसे घने वृक्ष के साथ ये सब कुछ किया, तो ये तुम सूखी लताओं के साथ न जाने क्या कुछ करेंगे। और बाइबल में भी लिखा है कि चेला गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता, है ना? हमारे जीवन में कई तरीके की परीक्षाएँ आती हैं और हम टूट जाते हैं। हम उन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते। आपको पता है फ़ेल होने का दर्द कितना बुरा होता है? यदि आप परीक्षा देते हैं और फ़ेल हो जाएँ, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब जब आप परीक्षा में फ़ेल होते हैं, आत्मिक परीक्षा की हम बात करते हैं, तो सिर्फ़ आपको ही दुःख नहीं होता है, इसके साथ-साथ परमेश्वर को भी दुःख होता है। लेकिन जब जब आप उस परीक्षा में स्थिर रहकर जयवंत होकर निकलते हैं, तो आपको तो खुशी होती ही है, साथ में परमेश्वर भी आनंद मनाता है। हम देखेंगे ऐसे कई विश्वास के योद्धाओं के बारे में, जो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, और अगर हम उनकी जगह होते, तो आज हम अपने आप को परख कर देखें कि क्या हम वैसा कर पाते। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़कर उस प्रॉमिस लैंड की तरफ निकल, वो निकल गया। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि कर, उसने उसे बलिदान करने के लिए हाथ उठाया, चेष्टा करी, और परमेश्वर ने उसे उसी घड़ी रोक लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन देखना चाहते थे, और उसने वो करके दिखाया। क्या हम उसकी जगह होते तो हम इकलौते पुत्र को सेक्रीफाइस कर पाते? हम देख सकते हैं मोसेस को, मूसा को परमेश्वर ने बोला जा फिरौन को चैलेंज कर। हो सकता था फिरौन उसे मार डालता, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसने उस विश्वास की परीक्षा में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस आदेश को मानकर फिरौन को जाकर उसने चैलेंज किया। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, जो आग में भी डाले जाने पर भी परमेश्वर को महिमा करना नहीं छोड़ा। हम दानियल को देख सकते हैं, शेर की गुफा में भी डाल दिया गया, लेकिन उसने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत करने के लिए हामी नहीं भरी। हम एलिया को देख सकते हैं, जिसने बाल के उन भविष्यद्वक्ताओं के सामने, सैकड़ों भविष्यद्वक्ताओं के सामने भी अपने प्राण की हानि की बात से वो नहीं डरा, और उसने चैलेंज किया कि देखते हैं कि किसका परमेश्वर सच्चा है। हम देख सकते हैं मौर्दकी के बारे में, जिसको सूली पर चढ़ना मंजूर था, लेकिन अपने परमेश्वर की महिमा को छोड़ना मंजूर नहीं था। हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जिसने कि बोल्डली परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस कमांड को जिसके लिए वो भेजा गया था पूरा किया। वो खुलकर प्रचार करता था, फर्क नहीं पड़ता, अंत में उसका गला भी काट डाला गया। हम देख सकते हैं स्टिफनुस को, जो गवाही देते देते लोग उसे पत्थर से मार रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वो परमेश्वर की महिमा करता ही रहा, गवाही देता रहा। उसने गवाही देने से कभी अपने मुंह को नहीं रोका। फर्क नहीं पड़ता, अंत में पत्थरों से उसे पीट पीट कर मार डाला गया। हम देख सकते हैं पौलुस के बारे में, नाना प्रकार की उसने पीड़ाएं सही। वो कहता है कि न जीवन न मृत्यु, न गरीबी, न दुख न क्लेश, मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसने अपने प्राणों को भी प्रिय न जानकर परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को झोंक दिया। वो कहता है नंगे रहने में, उघाड़े रहने में, उपवास करने में, मार खाने में, जागते रहने में, फिर भी मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मसीह का प्रेम मेरे अंदर है। वो मसीह के मर्म को जानना चाहता था। क्या आज आप भी पतरस के जैसे परमेश्वर को परीक्षाओं में इनकार कर देते हैं, या आप विश्वास में खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं? जब पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा, तो हम देखते हैं कि वो भी 3,000 लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही देने से अपने आप को नहीं रोका, और अंत में उल्टा क्रूस पर लटका कर मारा गया पतरस। क्या आज हमारा विश्वास भी इतना ही खरा है? क्या परमेश्वर भी हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है? क्या हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं या फेल हो जाते हैं? विश्वास मानिए, जब आप परीक्षा में स्थिर होकर निकलेंगे, तो बाइबल में लिखा है वो महिमा का मुकुट, वो जीवन का मुकुट आपको दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। परीक्षाओं में भी आनंदित रहना सीखें। जब भी आपको आपका दुख ज़्यादा लगे, आप क्रूस की ओर देखें, आपको शांति मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।